वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। राबिया सैफी का मामला बहुत ज़्यादा जोर पकड़ता जा रहा है। हर तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, राबिया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राबिया वो लड़की है जिसका हाल ही में संगम विहार से सनसनीखेज हत्या का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें लड़की को बताया जा रहा है कि 50 चाकुओं के साथ मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसी मामले को लेकर एक बार फिर राइट इंडिया न्यूज़ की टीम संगम विहार पहुंची है और यहां पर कुछ सैफी समाज के लोग हैं जो इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा है। देखिए, हम सैफी समाज वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली और सैफी वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की तरफ से हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे, लेकिन जो अब तक की पहले भी आ चुके हैं। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर सैफ़ी है, मैं पैटर्न हूँ इनका। और मालूम यही हुआ है कि ये ऑन ड्यूटी लड़की 26 अगस्त को अपनी ड्यूटी पे गई थी, सिविल डिफेंस में नौकरी करती थी और वहाँ से शाम को अपने घर जब नहीं पहुँची, घर वालों ने तलाश किया। पता चला फिर अगले दिन सुबह को कि उसकी डेड बॉडी सूरजकुंड हरियाणा थाने के क्षेत्र में मिली है। उसके 34 घाव हैं उसके शरीर पर, अपर पार्ट्स पर, उसके गर्दन पर, सिर पर और उसके चेहरे पर और उसके ब्रेस्ट पर और उसके 35 इंसाइज्ड ऑन और ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। और इंसाफ मुल्जिमान इसमें कौन साजिश है। एक मुल्जिम निज़ामुद्दीन ने 60 गांठ करके थाना कालिंदी कुंज में 60 गांठ करके सरेंडर किया और वहां की पुलिस ने जो अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था वो नहीं निभाया। उसको जो आदमी कह रहा कि मैंने उसका मर्डर करके आया हूँ, तो किस चीज़ से मर्डर किया। सबसे पहले एक लेमैन भी ये पूछेगा भाई किस चीज़ से मर्डर किया, वो कहाँ पर है, वो चीज़ नहीं पूछी, वो नहीं बरामद किया इन्होंने। वो हथियार जो भी है, चाकू, वो धारदार हथियार से उसकी जो जख्मी की गई है वो उन्होंने पूछा ही नहीं, उसको बरामद ही नहीं किया। और उसको आराम से उसको मर्डर की धारा में एक धारा 41 होती है, वो संदिग्ध अपराध की, आप सूरजकुंड थाना उसमें कार्रवाई कर रही है। अब उसके लिए उनको पुलिस रिमांड उसको लेने में भी उसने ड्रामा कर दिया। डेट लगी थी उसमें, जो डेट लगी थी उसमें वो त्यार से निकलते ही उसने ड्रामा कर दिया कि वो गिर गया वो, और वो अस्पताल चला गया। फिर डेट लग गई है कल की, मंगल की, देखिए। तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड में मिले तब उसकी आगे कार्रवाई होगी। सर, मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि बलात्कार भी हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक बलात्कार की पुष्टि नहीं। देखिए, बलात्कार की पुष्टि वो पोस्टमार्टम में नहीं हुई है, वो उनका ये कहना है पुलिस का कि पोस्टमार्टम में उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिन औरतों ने उसको नहलाया है वो औरतें कहती हैं कि उसके जनन अंग पे भी चोट थी। अब ये कंट्राडिक्टरी मामला है, जिस तरह से तो अब वो बयान उनको लेने चाहिए, आईओ को लेडीज़ के बयान लेने चाहिए जिन्होंने नहलाया। देखिए, चोटों को देखकर तो ये निर्भया कांड को भी इस कांड ने पीछे छोड़ दिया है। चोटों को देखकर इतनी दरिंदगी इसके साथ जो हुई है वो तो निर्भया कांड को ही पीछे छोड़ दिया है। अब ये जांच का विषय है कि वो कितने लोग इसमें शामिल हैं, क्या है, ये इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डीएम कार्यालय सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सवाल उठने हैं कि डीएम कार्यालय से कोई सफाई अपनी तरफ से नहीं दी गई। हाँ, नहीं दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में डीएम कार्यालय है। नहीं, डीएम कार्यालय से पता नहीं कोई यहाँ आया ही नहीं जो मेरी जानकारी में है। उनके आना चाहिए था, उनके स्टाफ की एक लड़की के इस तरह से ब्रूटली मर्डर हुआ है तो उनको आकर देखना चाहिए था। पहली बात तो रात को ही अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, जब माँ बाप उसके भाग के अस्पताल गए, वो वहाँ गए डीएम कार्यालय, उनसे कह दिया गया सुबह को आइए, और वो अच्छा रेस्पॉन्स नहीं रहा है। तो अब वो नहीं रहा नहीं, लेकिन अब आगे तो उन्हें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ बनता है। ऑन ड्यूटी लड़की को वहाँ से किडनैप करके मारा गया, तो ये उनको चाहिए कि उसके परिवार को एक नौकरी वो डिपार्टमेंट दे। आज आप लोग और प्रशासन को चाहिए, केजरीवाल जी हर ऐसे सदस्य को 1 करोड़ रुपया और परिवार के सदस्य को नौकरी देते रहे हैं,
तो इसमें भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। वो डिमांड की है हम लोग, सीएम ऑफिस में कोई ज्ञापन वगैरह सौंपने जा रहे हैं? हम लोग हाँ ये ज्ञापन बनाए हैं, ये देंगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम इंसाफ की मांग करेंगे, हम उनसे इंसाफ की मांग करेंगे कि इंसाफ मिले। ये निर्भया से भी भयंकर कांड है जिसकी निर्मम हत्या हुई है और इसमें पुलिस भी संदेह के घेरे में है। पुलिस ने जांच सही नहीं की है इसकी। हम अब भी आपके माध्यम से मांग करते हैं पुलिस इसकी अच्छी गहराई से जांच करे और उसके बाद हम सीबीआई की मांग करेंगे अभी कि सीबीआई को केस दिया जाए, वो इसकी जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और मैं अपने दूसरे भाइयों से, ये खाली एक सैफी समाज का मामला नहीं है, ये देश की बेटी का मामला है। जैसे निर्भया के लिए पूरा देश इकट्ठा हुआ था, इस बेटी के लिए भी हमारे देश को इकट्ठा होकर सड़कों पर ऐसे ही आगे आना चाहिए ताकि इस बेटी को भी इंसाफ मिल सके। क्या कहेंगे सर पूरे मामले को लेकर? मैं यही कहूँगा कि इसके बेटी के साथ भी इंसाफ होना चाहिए और पुलिस जो है सही कार्रवाई नहीं कर रही है, उसे सही सिमत में कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी सही इंक्वायरी करे और इसको बेटी को इंसाफ मिले, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और पुलिस जो है आजकल ऐसे शक के दायरे में आ रही है कि कोई इंक्वायरी सही नहीं करती है वो, इसलिए पुलिस का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसमें सही कार्रवाई करे और इस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। हम इसी कोशिश में आज यहाँ आए हुए। सर क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि मामला काली निकुंज जो बॉडी बच्ची की मिली है वो काली निकुंज थाने के वो सूरज कुंड अंतर्गत आती है, वहाँ जी, मिली है जी। केस भी वहाँ चल रहा है, वहाँ की पुलिस तफ्तीश कर रही है जी। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि मामला संगम बिहार में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बच्ची रहने वाली संगम बिहार की थी? जी, हम मांग करते हैं कि इस केस को जो दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए और इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। जिस लड़के ने, जिस आरोपी ने हत्या करी थी इस बच्ची का, जी, बता रहे हैं कि उसने खुद जाके सरेंडर किया था। नहीं, एक सवाल खड़ा होता है, ये संदेह के घेरे में है शुरू से ही, क्योंकि जो डेड बॉडी देखी गई है उसके जो हिसाब से जो मतलब उसकी जो कहानी है वो मेल नहीं खाती है। तो हमारी मांग है कि इसकी जो सीबीआई इंक्वायरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम केजरीवाल जी से जो मांग करते हैं कि कम से कम 1 करोड़ रुपया उस पीड़ित परिवार को कंपनसेशन दिया जाए। अच्छा, तो पीड़ित परिवार के परिवार वालों से आप लोग मिले? मिलने जा रहे हैं हम लोग अभी। पहले मिले? हाँ, पहले हमारे जो कई लोग जा चुके हैं। हमारे क्या कुछ तो था कि मतलब बच्ची किस टाइम घर से निकली थी और कब? नहीं, ऑन ड्यूटी थी ना, वो तो ऑन ड्यूटी है भाई, ऑन ड्यूटी है वो तो। जो अब ये तो जो वहाँ का जो स्टाफ बताया ना, स्टाफ कोई वहाँ से बोलने को तैयार नहीं आया, कोई नहीं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो जो मतलब वायरल हो रही है, मेहरा सर का नाम जी, तो उनको क्यों नहीं जो मतलब निकाल के बाहर निकाल लाया जा रहा है? जो सारी जांच हैं वो जो मतलब पूरी की जाए, ये पुलिस का काम है भाई, ये तो पुलिस काम करेगी ना इस चीज़ को। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो राबिया है वो पीएम ऑफिस का या सिविल डिफेंस का कोई राज जानती हो? हाँ बिल्कुल, जिसके कारण जी, सुई उधर ही घूम रही है इसकी सारी जो। लेकिन फिर भी पुलिस कहीं ना कहीं इस और काम ध्यान नहीं दे रही है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि वो जो इस तरफ ध्यान दे और इस केस का दूध पानी का पानी हो और इस केस को जल्दी से जल्दी सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। देश के कोने कोने एक ही बात चल रही है, हत्यारों को फांसी की सजा दो, सीबीआई को जांच दो, परिवार को इंसाफ दो, राबिया को इंसाफ दो। क्या कहेंगे? नहीं, इसी चीज़ के लिए हम लोग आए हैं कि भी जो इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरह के भी मतलब सामने आ रहे हैं वो क्लियर किए जाएं। अब पुलिस के खाली उसमें आज से पहले कुछ भी होता है, छोटा भी होता है, तो मैं तो केजरीवाल को भी मैं बोलूँगा कि कोई भी जो नेशनल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक सारी मीडिया को यहाँ रोका हुआ है, सारी किसी भी टीवी चैनल पे सोशल मीडिया के अलावा और कोई खबर कहीं नहीं है, किसी भी अखबार में कोई खबर नहीं है, कोई पुलिस जांच नहीं है किसी भी तरह की। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंटर को छोड़िए, सेंटर भी यही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी यही है, दिल्ली गवर्नमेंट से भी जो केजरीवाल सर किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं, कोई विधायक या कोई आज तक यहाँ पे मतलब आके ये नहीं पूछ रहा कि भाई ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, इसके लिए कोई नहीं। तो इसमें तो हम तो यही मानते हैं कि इसमें शासन प्रशासन सब इन्वॉल्व हैं, लीपापोती की जा रही है, लीपापोती इसको दबाने की कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरह का। अगर ऑन ड्यूटी और वो भी उस डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में बच्ची ऑन ड्यूटी है, पावर वर्दी में है, उसके बावजूद अगर ऐसा हो तो आम बच्चे या आम लड़कियां या आम आदमी किस तरह से सेफ रहेगा?
आम बेटी किस तरह से सेफ रहेगी? कहीं भी मतलब इसमें सेफ रहने का तो कोई चांस ही नहीं है। सेंटर के अंदर अगर ऐसा होगा, इसको पूरी प्लानिंग, हम तो यही मानते हैं कि पूरी प्लानिंग से इसको सूरजकुंड ट्रांसफ़र किया गया है, बॉडी को इसको वहाँ ले जाके या कहीं भी कार के बेहोश करके या कुछ कर 2 थानों की सीमा में उलझाया गया उसके केस को। और जो निजामुद्दीन सामने आया है वो प्री प्लान लगता है। कौन आदमी मतलब 2 घंटे के अंदर आके अपने आप को, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई वो ऑफिस में काम, उसी ऑफिस में वो भी काम करता है, जैसा हमने सुना है। बताया जा रहा है कि वो उसका पति था। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शादी नहीं हुई तो पति कहाँ से होगा? कोई ये बिल्कुल गलत है। ये उसकी बनाई हुई ये साजिश के तहत बना, कोई प्रूफ, कोई आज तक जानकारी नहीं। उसके निजामुद्दीन के घर वालों को कुछ पता नहीं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है शादी का कोई प्रमाण नहीं है, उसके पास भी नहीं है, अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। वो गलत है बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है कहना कि उसका पति था या क्या था। देखिए, राबिया सैफ़ी जिसका ये कांड हुआ है और इसकी डेथ हुई है, हम इसके पक्ष में आए हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन लोगों को फांसी दी जाए जिन लोगों ने ऐसा कांड किया है और जिन लोगों ने ये करा है। बाकी बेटियों का क्या होगा अगर यही होता रहा? सिविल डिफेंस में ये लड़की काम करती है, ऑन ड्यूटी पे इसको मारा है, जानबूझ के मारा है और हमें यकीन है कि इसके स्टाफ नहीं मारा है, ठीक है। और इसको दिल्ली से ट्रांसफ़र किया गया हरियाणा में, ये इनकी साजिश है। ये पुलिस ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता।